क्वेश्चन नंबर 6 है 6.1 का, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5th है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। मतलब एक पत्थर, कोई भी पत्थर है वो किसी लेक में फेंका जाता है तो उसकी जो रेडियस इंक्रीज होती है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो वेव बनती है वो सर्कल की फॉर्म में बनता है वो वेव, और उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। तो एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर हो तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा, ये फाइंड करना है। तो हमें क्या दे रखा है, डी आर बाई डी टी दे रखा है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। तो डी आर बाई डी टी दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, भी एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी फाइंड करना है हमें। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r और आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी ये कितना बनेगा, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। डी आर बाई डी टी की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू है 5, तो इंटू में हो जाएगा 5। तो डी ए बाई डी टी इक्वल हो जाएगा 10 पाई आर। हमें एरिया जब रेडियस 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है, रेडियस कितनी हो 8 सेंटीमीटर हो, उस समय ये एरिया कितना इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी एट आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा 80 पाई। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम पर सेकेंड, इस रेट से इस एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब किसी सर्कल की रेडियस है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज होती है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज विथ सर्कमफ्रेंस। इसका सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज होगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, लेट आर बी द रेडियस एंड सी बी द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है सर्कल की, तो हमें डी आर बाई डी टी दे रखा है क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो ये दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी सी बाई डी टी फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। और डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.7, तो ये हो जाएगा डी सी बाई डी टी एट आर इक्वल टू 0.7। आपको किस पर फाइंड करना है, डी सी बाई डी टी फाइंड करना है जब डी आर बाई डी टी कितना दे रखा हो 0.7। तो ये कितना हो जाएगा 1.4 पाई। एरिया की सर्कमफेरेंस तो सेंटीमीटर में ही होगा और टाइम पर सेकेंड। सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना क्योंकि सर्कमफेरेंस क्या होता है उसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर में रहेगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो टाइम के लिए सेकेंड। तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब की बार डिक्रीज दे रखा है तो आपको क्या बताया, क्वांटिटी अगर डिक्रीज दे रखा हो तो क्वांटिटी को नेगेटिव लेना है, और इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो क्वांटिटी पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ है वो डिक्रीज होती है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और ब्रेड्थ है वो क्या होती है वाई बी द इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसने दे रखी है लेंथ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे डी एक्स वाई डी टी दे रखा है हमें, ठीक है। लेंथ डिक्रीज हो रही है डी एक्स वाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो ये डिक्रीज हो रही है तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है।
उसके बाद dy बाई डी टी कितना दे रखा आपको, dy बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये इंक्रीज हो रही है तो ये पॉजिटिव लेना है आपको 4 सेंटीमीटर पर मिनट। जो डिक्रीज हो रहा है उसकी क्वांटिटी नेगेटिव लेनी है, जो इंक्रीज हो रहा है वो पॉजिटिव लेना है। When x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। एक तो पेरीमीटर किस रेट से चेंज होगा वो फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में p बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास x है और ब्रेड्थ y है, ठीक है। तो हमें ये इंक्रीज किस रेट से चेंज होगा, तो डी पी बाई डी टी फाइंड करना है। तो 2 तो कांस्टेंट है, x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, वाई का टाइम के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो -5, डी पी बाई डी टी ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये दे रखा आपको -5 और प्लस का डी वाई बाई डी टी 4 दे रखा है। तो हमें फाइंड डी पी बाई डी टी कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1, तो यह आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर सेंटीमीटर में ही रहेगा और टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर सेकेंड। ये अगर इसमें आपको x और y बच जाता तो वहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर देते, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6, लेकिन इसमें x और y कुछ है ही नहीं। तो पेरीमीटर किस रेट से चेंज होगा, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल माइनस में है, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आप डिक्रीजिंग लिख दोगे तो माइनस साइन नहीं लगाओगे, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख दोगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, एरिया, एरिया किस रेट से, सेकेंड पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये किस रेट से चेंज होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ x है, ब्रेड्थ y है, इन दोनों मल्टीप्लाई, तो डी ए बाई डी टी फाइंड करना है हमें। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अगर आपको 2 फंक्शन दे रखे हो u और v, ठीक है, u और v, इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो आप, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम क्या करेंगे, u को सेम रखेंगे, फर्स्ट तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस v को सेम रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमें टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे, x को सेम रखेंगे, y का टाइम के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी, प्लस y को सेम रखेंगे, x का डी एक्स बाई डी टी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आपके पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है। डी एक्स बाई डी टी आपको दे रखा है -5 और डी वाई बाई डी टी दे रखा है आपको 4। तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, एक्स कितना दे रखा है आपको, माइनस एक्स, तो डी वाई बाई डी टी मतलब इसकी ब्रेड्थ किस रेट से इंक्रीज हो रही है, डी वाई बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 4 और y इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना दे रखा है, -5, ये हो जाएगा -5। तो डी ए बाई डी टी किस वैल्यू पर निकालना है, जब x 8 सेंटीमीटर हो और y 6 सेंटीमीटर हो, ये वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी एक्स इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6। तो x की जगह तो आपको क्या पुट करना है, 8 पुट करना है, 8 इंटू 4 प्लस y की जगह आपको 6 पुट करना है, 6 इंटू -5, तो ये क्या हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 प्लस माइनस माइनस 6 5 ज़ा 30, तो ये हो जाएगा 32 से 30 माइनस करेंगे 2, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और पर सेकंड। तो एरिया पॉजिटिव है, इट मीन्स एरिया इंक्रीज होगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस रेट से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, ए बेलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब एक गुब्बारे को जब फुलाया जाता है तो वो स्फीयर की फॉर्म में रहता है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम क्या दे रखा है इसने, चेंज होता है
900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ पर सेकेंड, मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फार्मूले आपको याद होने चाहिए सारे, 9th क्लास की बुक में पढ़ोगे, 10th क्लास की बुक में पढ़ोगे एनसीईआरटी मैथ में, तो सारे फार्मूले मिल जाएंगे आपको। तो हम क्या लिखेंगे, आर बी द, लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये कहता है वॉल्यूम 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पर सेकंड, ये दे रखा आपको। वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ये दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, आपको क्या निकालना है, रेडियस किस रेट से इंक्रीज होगी, मतलब dr/dt फाइंड करना है जब रेडियस 15 हो, ठीक है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये याद रखना आपको। अब ये टाइम के रिस्पेक्ट में है तो इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि dy/dt फाइंड करना है हमें, dy/dt क्या हो जाएगा इस फार्मूले से 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, r क्यूब का क्या होगा 3r², फिर r का क्या होगा dr/dt, ठीक है। अब dy/dt की हमें वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 900, तो यहाँ पर 900 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4 पाई r², ये इधर आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल से इस साइड लेकर आएंगे, जो मल्टीप्लाई में वो इधर आकर डिवाइड में हो जाता है। 900 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 पाई r², ये किसकी वैल्यू आ जाएगी dr/dt। और हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस किस रेट से चेंज होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में ही है। और इसने कहा है कि जब रेडियस कितनी हो 15 सेंटीमीटर हो, तो इसमें हम r की जगह 15 पुट कर देंगे, तो हमें क्या निकालना है dr/dt एट r इक्वल टू 15, जब r कितना हो 15 हो, 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, 15 से इसको कट करेंगे, 15 6 ज़ा 90, 60 पर जाएगा, फिर 15 से ये 15 4 ज़ा 60, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/पाई, और रेडियस है तो सेंटीमीटर टाइम के रिस्पेक्ट में, इस रेट से रेडियस इंक्रीज होगी 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज, आपको वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा वो फाइंड करना है। विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर हो। इसने क्या कहा, एक बैलून है वो हमेशा स्फेरिकल की फॉर्म में रहता है, हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, जब उसकी रेडियस क्या हो कोई वेरिएबल हो, मीन्स लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वी क्या मान लेंगे इसका वॉल्यूम मान लेंगे। तो वी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा था 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, आपकी बार dv/dt नहीं निकालना, dv/dr निकालना है हमें। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, हमें क्या फाइंड करना है dv/dr, ठीक है। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट रहेगा, r क्यूब का क्या हो जाएगा 3 पावर आगे आएगी, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, और r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। अगर किसी और के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dr/, अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dr/dx, t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dr/dt, और अगर r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का कांस्टेंट का मतलब जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा वो 1 होता है उसका डेरिवेटिव, क्योंकि हम अगर क्या लिखेंगे dr का r का dr के रिस्पेक्ट में करें तो dr/dr हो जाएगा, तो ये तो 1 ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv/dr इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसल 4 पाई r²। अब रिस्पेक्ट में किसके, ये वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और जब रेडियस कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो, तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इक्वल टू
10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर। इसे हम क्या लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 इंटू 10, 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 10 400 पाई। और वॉल्यूम किस में होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में और रेडियस भी सेंटीमीटर। इसने रेडियस वगैरह कुछ नहीं दिया है, सेंटीमीटर वगैरह, तो हम क्या लिखेंगे 400 पाई। सेंटीमीटर दे रखा है क्योंकि रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 9th क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 6.1 के 9 क्वेश्चन हो गए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तो ये शेयर कीजिए ताकि किसी के काम आ सके। थैंक यू, जय हिंद।